यहाँ पर एक फ्रेज़ है व्हाट्स रॉन्ग, जिसका मतलब होता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या दिक्कत है या आपको क्या तकलीफ़ है। इस तरह का जब सेंटेंस में सेंस आए तब आपको लगाना है व्हाट्स रॉन्ग विद के बाद आगे आप कोई नाम रखेंगे या नाम की जगह कोई प्रोनाउन रखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है पहला, राम को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ राम, यानी राम को क्या तकलीफ़ है। यानी आप किसी शख्स को देख रहे हैं कि वो रेगुलर बेस पर जो बिहेवियर होता है वो नहीं कर रहा है बल्कि थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा है, तब आप पूछेंगे वहाँ पर व्हाट्स रॉन्ग विथ राम, यानी राम को क्या हुआ है, वो आज अजीब लग रहा है, परेशान लग रहा है, इस तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और एक और सेंस हो सकता है यहाँ पर, मान लें कि आप कोई काम कर रहे हैं और दूसरा शख्स आपको परेशान कर रहा है, तब आप वहाँ पर उससे ये भी कह सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो या तुम परेशान क्यों कर रहे हो। तो दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज़ को, व्हाट्स रॉन्ग विद को। फर्दर एग्जाम्पल है, उन लोगों को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद देम। मोबाइल को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद मोबाइल। उसको क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम और अगर कोई लड़की है तो हर, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम या व्हाट्स रॉन्ग विथ हर। अगला यहाँ पर फ्रेज़ है इफ़ यू वांट और आगे टू गो। इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस होंगे। इफ़ यू वांट का इफ़ का मतलब हो गया कि अगर, यू यानी आप, वांट यानी चाहते हैं। इफ़ यू वांट अगर आप चाहते हैं, टू गो जाना, यू कैन, यू यानी आप, कैन यानी सकते हैं, तो आप सकते हैं। बट यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं। जैसे तुम्हें जाना है तो जाओ, सेंस यही निकल रहा है, इसलिए इस तरीके से ट्रांसलेट किया गया। तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन। तुम्हें करना है तो करो, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन। तुम्हें रहना है तो रहो, इफ़ यू वांट टू लिव यू कैन। तुम्हें खेलना है तो खेलो, इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन। क्या इसका लफ्ज़ी तर्जमा निकलेगा कि अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम खेल सकते हो। बट हम हिंदी में कैसे कह रहे हैं, तुम्हें खेलना है तो खेलो, इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन। तुम्हें आना है तो आओ, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, इफ़ यू वांट टू स्टे हेयर यू कैन। इसी तरह के आज की वीडियो में 300 प्लस सेंटेंसेस हम देखेंगे डेली यूज़। कुछ फ्रेजेस रहेंगे, कुछ लंबे लंबे सेंटेंस भी रहेंगे। मैं गिर गया, आई फेल, वो गिर जाएगा, ही विल फॉल। फिर मिलेंगे, अलविदा, सी यू, बाय, ठीक है जैसा आप कहें, ओके एज यू से। जल्दी क्या है, डिनर करके जाना, व्हाट्स द रश। जल्दी क्या है के लिए आप क्या कहेंगे, व्हाट्स द रश। ज्वाइन अस यानी हमें ज्वाइन करो, फॉर डिनर, डिनर के लिए। बट यहाँ पर जल्दी क्या है, डिनर करके जाना, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट ना करें, बल्कि आप क्या करें, सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बोले। व्हाट्स द रश, ज्वाइन अस फॉर डिनर। फिसल मत जाना, डोंट स्लिप। गोली मत चलाना, डोंट शूट। पागल कहीं का, यू आर अटर मैड। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, आई विल डू वट एवर आई फील। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। पहले आप, आफ्टर यू, मैं ज़रा आता हूँ, आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। ओ इसकी क्या ज़रूरत थी, ओ यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, ऑल राइट इट्स टाइम फॉर अस टू गो, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, ऑल राइट इट्स टाइम फॉर मी टू गो, यानी वो वक्त आ गया, इट्स टाइम यानी वो वक्त आ गया है, फॉर मी मेरे लिए, टू गो जाने के लिए। ऑल राइट इट्स टाइम फॉर मी टू गो। वो बहुत तेज़ चलता है, ही वॉक्स वेरी फास्ट। आप खड़े क्यों हो, वाई आर यू स्टैंडिंग। मैं धूप में खड़ा नहीं हो सकता, आई कांट स्टैंड इन द सन, इन द सन यानी धूप में, आई कांट स्टैंड इन द सन। तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, वाई आर यू लिम्पिंग। क्या आप ज़रा खड़े हो जाएंगे, वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप, वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप। छोड़ो जाने दो, लेट इट बी। नाक साफ करो, वाइप योर नोज़। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एट ऑल। एट ऑल यानी बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एट ऑल। ये मेरी खुशकिस्मती है, इट विल बी माई प्लेजर। अच्छा यहाँ पर होगी, ये मेरा सौभाग्य होगा, इट विल बी माई प्लेजर। आप यहाँ कब से हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर।
हाउ लॉन्ग, कब से, हैव यू बीन हेयर, यहाँ पर है आप समझे, अंडरस्टूड, या आप कह सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, या आप कह सकते हैं डिड यू गेट इट भी कह सकते हैं। तो समझे के लिए अंडरस्टूड या डिड यू अंडरस्टैंड या डिड यू गेट इट। मेरा भेजा, या कहते हैं हम क्या है, मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट, अच्छा यहाँ पर नेग नहीं होगा, नैग होगा, NAG, नैग, डोंट नैग मी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, वाई आर यू सो एंग्री, मुझसे नाराज़ हो क्या, आर यू अपसेट विद मी, मुझसे गुस्सा हो क्या, आर यू एंग्री विद मी। अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज, अपनी आदतों को बदलो, चेंज योर हैबिट्स, वो मेरे आगे खड़ा हो गया, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, उसके मामले में दखल मत दो, डोंट इंटरवीन इन हिज मैटर, इंटरवीन मतलब होता है मदाखलत करना यानी टांग कराना। तो सेंटेंस है कि उसके मामले में दखल मत दो, डोंट इंटरवीन इज़ हिज मैटर। आप किसकी बात कर रहे हैं, होम आर यू टॉकिंग अबाउट, कोई शक, एनी डॉट, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, यहाँ खेलना मना है, प्लेइंग इज़ फॉरबिडन हेयर, प्लेइंग इज़ फॉरबिडन हेयर। कुछ याद आया, डिड यू रिकॉल समथिंग, या आप कह सकते हैं डिड यू रिमेंबर समथिंग। दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ अदर्स, डोंट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अदर्स। चीखो मत, डोंट स्क्रीम, इतना सारा दूध, सो मच मिल्क, इतने सारे सेब, सो मैनी एप्पल्स, दूध फट गया है, द मिल्क हैज़ कर्ल्ड, या आप इस वर्ड की जगह टर्न्ड सावर भी यूज़ कर सकते हैं, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, दूध फट गया है, या कर्ल्ड भी कह सकते हैं, द मिल्क हैज़ कर्ल्ड। दूध ख़राब हो गया है, द मिल्क हैज़ गॉन बैड, भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट, सुना आपने, डिड यू लिसन, कुछ सुना आपने, डिड यू लिसन समथिंग। राम मेरे बगल में बैठा है, राम इज़ सिटिंग बिसाइड मी, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, शी हैज़ नो वन, यानी कोई नहीं है, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा, शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी, यहाँ पर भी बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा। मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट इट, मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट, मुझे बस 5 मिनट दो, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। मैं रात भर काम करता रहा, आई केप्ट वर्किंग, केप्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो, और कीप जब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो। मैं रात भर काम करता रहा, आई केप्ट वर्किंग होल नाइट, मैं रात भर पढ़ता रहा, आई केप्ट रीडिंग होल नाइट, होल नाइट यानी पूरी रात। चलो अब चलते हैं, नाउ लेट्स गो, कल ज़रूर आना, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, यहाँ पर डू लगा है ज़्यादा दबाव डालने के लिए कि कल ज़रूर आना, डू कम टुमारो, मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो। बस चली गई होगी, द बस माइट हैव गॉन, द बस माइट हैव गॉन, क्या तुम्हारा लाइसेंस बन गया है, हैव यू गॉट योर लाइसेंस। आम कच्चा है, द मैंगो इज़ रॉ, आम पका हुआ है, द मैंगो इज़ राइप, क्या तुमने नल बंद किया था, डिड यू टर्न ऑफ द टैप, डिड यू टर्न ऑफ द टैप, तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन, यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन, तुमने पंखा चलता हुआ छोड़ दिया, यू लेफ्ट द फैन ओपन। डुबकी लगाओ, टेक अ डिप, टेक अ डिप, गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। वो बस अभी ही बाहर गया है, ही जस्ट वेंट आउट, उसे ये नौकरी किस्मत से मिली, ही गॉट दिस जॉब बाय लक, ही गॉट दिस जॉब बाय लक। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, यू कैन नेवर डू दिस। थोड़ा खिसकना, मूव स्लाइटली, या आप कह सकते हैं मूव अ बिट प्लीज़, मूव अ बिट प्लीज़, अबिट यानी थोड़ा सा। आपका क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक, इतना भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, ये सब के सब की अच्छा ये बस है, ये सब के बस की बात नहीं है, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात, ये सब के बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कप ऑफ टी को याद रख लें, का मतलब होता है बस की बात, जैसे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो क्या कहेंगे आप, इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। आगे, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, वाई आर यू फेवरिंग हिम, जहाँ तक मुझे पता है, एज़ फार एज़ आई नो, मैं पूरी रात काम करता रहा, आई वॉज वर्किंग होल नाइट, दिन भर मैं व्यस्त था, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर, थ्रू आउट द डे आई वॉज बिजी। तुम्हें मुझसे क्या काम है, वट वर्क डू यू हैव
फ्रॉम मी, वट वर्क डू यू हैव फ्रॉम मी। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट इसका मतलब होता है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। दिस वॉज माई ड्यूटी, या आप कह सकते हैं इट वॉज माई ड्यूटी। ये वाला या वो वाला, दिस वन और दैट वन। वन का मतलब वाला होता है यहाँ पर अगर किसी वर्ड के साथ लग जाए, तो दिस वन ये वाला, और या दैट वन वो वाला। अब मेरा क्या होगा नाउ, व्हाट अबाउट मी, लगता है जैसे तुम पागल हो। सीम्स एज यू आर मैड, मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीच होम, इतने से काम चलेगा या चल जाएगा। इज़ इट इनफ, इज़ इट इनफ, मुझे तुम पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू, मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, बाज़ार आजकल मंदा है। मार्केट इज़ डल दीज डेज़ यानी आजकल, या नाउ डेज़ भी कह सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। बाज़ार आजकल मंदा है, मार्केट इज़ डल दीज डेज़। वो खूब पढ़ता है, ही स्टडीज़ अ लॉट, मुझे याद दिला देना। रिमाइंड मी, ये तो मेरा पसंदीदा गाना है। दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, तुम आज अच्छे दिख रहे हो। यू आर लुकिंग गुड टुडे, बट यहाँ पर यू लुक इस्तेमाल करें। लुक वर्ड को हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। यू लुक गुड टुडे, हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दाल में कुछ काला है। समथिंग इज़ फिशी, इसे याद कर लें आप कि दाल में कुछ काला है। समथिंग इज़ फिशी, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। माई बैक इज़ इचिंग, चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। लेट मी वॉक यू टू द डोर, अपनी मम्मी को मेरी तरफ से हेलो कहना। से माई हेलो टू योर मॉम, से कहना माई हेलो, मेरा हेलो टू योर मॉम, अपनी मम्मी से। आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। छीना झपटी मत करो। डोंट टसल, उसने फ़ोन काट दिया। शी हैंग अप, फ़ोन मत काटना या फ़ोन मत रखना। डोंट हैंग अप, या हैंग अप द कॉल भी कह सकते हैं आप। काश तुम यहाँ होते। आई विश यू, अच्छा यहाँ होते। आई विश यू वर हेयर, आई विश यू वर हेयर, काश कि तुम यहाँ होते। मैं कल सड़क पर गिर गया था। आई फेल ऑन द रोड येस्टरडे, आई फेल मैं गिर गया था। ऑन द रोड सड़क पर, येस्टरडे कल। मुझे मस्का क्यों लगा रहे हो। वाई आर यू बटरिंग मी, वाई आर यू बटरिंग मी। तू सिठिया गया है, या कह सकते हैं तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। यू हैव अ स्क्रू लूज इन योर ब्रेन, थोड़ा बैठो। सिट अ लिटल, थोड़ा खा लो। ईट अ लिटल, थोड़ा खेल लो। प्ले अ लिटल, खेल कर दिखा। शो मी टू प्ले, बैठ कर तो दिखाओ। शो मी टू सिट, वहाँ जाकर तो दिखाओ। शो मी टू गो देयर, यहाँ आकर तो दिखा। शो मी टू कम हेयर, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग यू कैन, पिछले आ चुका है। मन करता है, आई फील लाइक। दिल करता है, आई फील लाइक। दिल कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक, या आई फील लाइक ही ज़्यादा बेहतर है। मन कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक। मैं राजू के दो टुकड़े कर दूंगा। आई विल कट राजू इन टू, मैं तुम्हारा दो टुकड़े कर दूंगा। आई विल कट यू इन टू, मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा। आई विल कट हिम, या हर अगर लड़की है तो आई विल कट हिम इन टू। उसने मोबाइल को दो टुकड़े कर दिए। ही कट द मोबाइल इन टू, यहाँ पर कट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कट 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 तीनों फॉर्म कट की कट ही होती है। मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा। आई विल ब्रेक यू इन पीसेज, अच्छा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आई विल ब्रेक यू इन पीसेज, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वी विल ब्रेक यू इन पीसेज, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आई विल ब्रेक हिम, या कोई लड़की है तो हर। आई विल ब्रेक हिम इन पीसेज, मैं रमेश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आई विल ब्रेक रमेश इन पीसेज, वे लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दे विल ब्रेक यू इन पीसेज, कसम से मैं वहाँ जा रहा हूँ। बाय गॉड आई एम गोइंग देयर, मैं उसके कार को चकनाचूर कर दूंगा। आई विल ब्रेक हिज कार इन पीसेज, उसने मेरा मोबाइल चकनाचूर कर दिया। ही ब्रोक माई मोबाइल इन पीसेज, कसम से मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। बाय गॉड आई विल नेवर टेल अ लाई अगेन, मानो या ना मानो, यानी यकीन करो या ना करो। बिलीव और नॉट, अब यहाँ पर सेंटेंसेस देख लेते हैं इस पर। मानो या ना मानो, वो झूठ बोल रहा है। बिलीव और नॉट, ही इज़ टेलिंग अ लाई, मानो या ना मानो उसके पास बहुत पैसे हैं। बिलीव और नॉट, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। शांत हो जाओ, रिलैक्स,
तय करके बताओ मुझे, डिसाइड एंड टेल मी। अचानक से बारिश हो गया, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज़ या पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। वो जिद कर रही है, शी इज़ इंसिस्टिंग। ऐसा लगता है कि इट सीम्स लाइक दैट। फिर इसके आगे सेंटेंसेस आप जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि वो सो रहा है, इट सीम्स लाइक ही इज़ स्लीपिंग। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, इट सीम्स लाइक इट्स अबाउट टू रेन। पक्का, फॉर श्योर। तो फॉर श्योर को हम क्या कहेंगे? पक्का। अब इस पे सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर। वो पक्का तुमसे बात नहीं करेगी, शी विल नॉट टॉक टू यू फॉर श्योर। फॉर श्योर यानी पक्का, यकीनन। सच कहूँ तो, या ऑनेस्टली, या इफ़ आई से कहेंगे। ठीक है, अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। सच कहूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा कि वहाँ जाने का। ऑनेस्टली इफ़ आई से, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी, मेरे राय में या मेरी मानो तो, इन माई ओपिनियन, मेरे नज़रिए से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है। इट सीम्स टू मी शी इज़ टेलिंग अ लाई। मुझे लगता है कि वो इस रास्ते से आएगी। आई थिंक शी विल कम बाई दिस वे। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। अब अबाउट टू का तब यूज़ करते हैं जब कोई काम होने ही वाला हो। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। मैं देखने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू सी। मैं रोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू वीप। मैं आने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम। मैं आपको बुलाने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आज बारिश होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। मैं तुम्हें मिस करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मिस यू। जहाँ तक मेरी बात है, एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड। तुमने मुझे 10 रुपये कम दिए, यू गेव मी 10 रुपीज़ शॉर्ट। हम लोग ये मैच हारने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लूज़ दिस मैच। मैं फिसलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लिप। मैं निकलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। वो किस करने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू किस। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। मैं यही सवाल आपसे पूछने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। मैं उसे सच बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेल हिम द ट्रुथ। वो आज खाना बाहर खाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू ईट आउट टुडे। दे आर गोइंग टू ईट आउट टुडे। बॉस मुझे प्रमोट करने वाले हैं, द बॉस इज़ गोइंग टू प्रमोट मी। जल्दी करो, फिल्म शुरू होने वाली है, हरी अप, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मैं आपको अंग्रेज़ी में परफेक्ट बनाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश। आई एम गोइंग टू मेक यू परफेक्ट, बनाने वाला, मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश। मैं संभाल लूँगा, आई विल हैंडल। मैं राम को संभाल लूँगा, आई विल हैंडल राम। अब मान भी जाओ, नाउ प्लीज़ गिवन। गिवन यानी अब मान भी जाओ यानी छोड़ दो। मैं उसे संभाल लूँगा, आई विल हैंडल हिम। अगर कोई लड़की है तो हर, आई विल हैंडल हिम या आई विल हैंडल हर। मैं उन लोगों को संभाल लूँगा, आई विल हैंडल देम। यहाँ पर एक फ्रेज है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल, एज ऑफ नाउ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग। फिलहाल मैं नहीं आऊँगा, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कम। फिलहाल तुम वहाँ हो, एज ऑफ नाउ वेयर। अच्छा, कहाँ हो? फिलहाल तुम कहाँ हो, एज ऑफ नाउ वेयर आर यू। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। भोले मत बनो, डोंट एक्ट क्वाइट। पट्टी बांध लो, ड्रेस द वूंड। ड्रेस द वूंड। होश में तो हो, आर यू इन सेंस। मैं बाल बाल बचा, आई स्केप्ड नैरोली। अपना वहम दूर करो, क्लैरिफाई योर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन, क्लैरिफाई योर मिसकंसेप्शन। धूप सेक लो, बास्क द सन। ये जगह खाली करो, वैकेट दिस प्लेस। वो जगह खाली करो, वैकेट दैट प्लेस। मैं तुमसे मिलकर बात करूँगा, आई विल टॉक यू इन पर्सन। आई विल टॉक यू इन पर्सन। मैं राम से मिलकर बात करूँगा, आई विल टॉक राम इन पर्सन। मैं उससे मिलकर बात करूँगा, आई विल टॉक हिम या हर, आई विल टॉक हिम इन पर्सन। मैं लेट हो जाऊँगा, आई विल गेट लेट। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। अंधेरा होता जा रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। आई हैव टॉक टू यू अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं आई नीड टू डिस्कस समथिंग इम्पॉर्टेंट विद यू। अगला है, उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिड। उसकी मंगनी हो गई, ही गॉट एंगेज्ड। उसकी शादी हो रही है, ही इज़ गेटिंग मैरिड। उसे उसके हिस्से का काम करने दो, लेट हिम डू यानी उसे करने दो हिज शेयर ऑफ वर्क। लेट हिम डू हिज शेयर ऑफ वर्क। मैं कुछ भी कहूँ तुमसे मतलब वॉट एवर आई डू, हाउ डज इट कंसर्न यू। हाउ डज इट कंसर्न यू यानी तुमसे मतलब वो डर गया, ही गॉट स्केयर्ड। वो बहुत
इमोशनल हो गई थी, शी गॉट वेरी इमोशनल। कोहली 99 रन पर आउट हो गया था, कोहली गॉट आउट एट 99 रन्स। ये पेन मेरे बैग में कैसे आया? हाउ डिड दिस पेन गेट इनटू माय बैग? हाउ डिड दिस पेन गेट इनटू माय बैग? तुम दिन पतले होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग स्लिमर डे बाय डे। बिस्तर से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ द बेड। मुझे रोज़ न्यूज़पेपर मिलता है, आई गेट न्यूज़पेपर डेली। क्या मेरी बात तुम तक पहुंच रही है? आर यू गेटिंग मी? क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है? कैन आई गेट सम शुगर? क्या मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल सकता है? कैन आई गेट अ जॉब इन योर कंपनी? मैंने नई कार ली है, आई हैव गॉट अ न्यू कार। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी? हमने अपने कमरे के लिए एक नया टीवी लिया है, वी हैव गॉट अ न्यू टीवी फ्रो आवर रूम। अब अगला है, मार्केट से मेरी दवा लेते आना, प्लीज़ गेट माई मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। एक गिलास ले आना, प्लीज़ गेट अ गिलास। मैं स्कूल से बच्चों को ले आऊँगा, आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। स्कूल से बच्चों को कौन लाएगा? हु विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। तुम स्कूल से बच्चों को ले आओगे, विल यू गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। तुम्हें अपने आप पर शर्म आना चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मुझे नौकरी मिल गई है, आई हैव गॉट अ जॉब। मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, आई हैवंट गॉट अ जॉब येट। मुझे पासपोर्ट कब मिलेगा? व्हेन विल आई गेट माई पासपोर्ट? ये उसके कर्मों का परिणाम है, दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डीड्स। डीड्स यानी कर्म, काम। इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। मैं यूँ गया यूँ आया, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। एकदम कोयल की तरह काला हो तुम, एग्जैक्टली यू आर एज ब्लैक एज कोल। एकदम दूध की तरह उजला था वो, दैट वॉज एग्जैक्टली एज वाइट एज मिल्क। दैट वॉज एग्जैक्टली एज वाइट एज मिल्क। दरअसल मैं आपको कॉल नहीं करना चाहता, एक्चुअली आई डोंट वांट टू कॉल हर। अच्छा, यहाँ पर उसको है, आपको नहीं। और आपको रहता तो फिर यू क्या देते, एक्चुअली आई डोंट वांट टू कॉल यू। मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, अगर कोई लड़की रही तो। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर डेली ड्रामा। मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप हो। आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर। क्या आप सब मेरे विचारों से सहमत है? डू यू ऑल अग्री विद माई आइडियाज़? वाजिब दाम लगाओ तभी मैं ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी। कोट अ फेयर प्राइस देन ओनली आई विल बाई इट। कोट अ फेयर प्राइस यानी वाजिब दाम लगाओ, देन ओनली आई विल बाई इट। जब मैं घर पर आया तब सब सो चुके थे, एवरीबडी हैड स्लेप्ट व्हेन आई अराइव्ड होम। मैंने कहा रुको, आई सेड स्टॉप, किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारी सलाह मांगी किसने? हु आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। इस बात को मजाक में मत लो, डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली। लोगों का काम है कहना, पीपल्स बिजनेस इज टू से। पीपल्स बिजनेस इज टू से। क्या उसकी तुमसे कोई दुश्मनी है? डज ही हैव इनमिटी विद यू। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। तुम उससे उलझते ही क्यों हो? व्हाई डू यू इवन मेस विद हिम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। केयरफुलनेस मिस्ड, एक्सीडेंट अकर्ड। केयरफुलनेस मिस्ड, एक्सीडेंट अकर्ड। उसने वास्तव में किया क्या? वॉट डिड ही एक्चुअली डू। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प यू। कुछ हद तक ये सच है, इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक आप सही हैं, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता, एज फार एज आई नो ही कांट डू सो। वहाँ से लौटने के बाद मैं थक गया, आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर। मैंने उसे बहुत हद तक समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। आई ट्राइड टू मेक हिम। आई ट्राइड यानी मैंने कोशिश की, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने की, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक, बट ही इज़ नॉट एडमिटिंग हिज फॉल्ट। लेकिन बट ही इज़ नॉट, वो नहीं है,
एडमिटिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती मान रहा। तो आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट ही इज़ नॉट एडमिटिंग हिज फॉल्ट। आगे देखते हैं, नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स, मेरी तारीफ कर रहे हो, यू आर प्रेजिंग मी, मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। किससे बात कर रहे हो, whom were you talking to, मैं तुम्हारे आपस की बात, मैंने तुम्हारी आपस की बात सुन ली। आई ओवरहेड यू, मैं बदला लूँगा। आई विल टेक रिवेंज, ये गांठ किसने बांधी। हु टाइड दिस नॉट, कहानियाँ मत बनाओ। डोंट कुक अप स्टोरीज, डोंट कुक अप स्टोरीज, आजकल मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तुम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। मैं धूप में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द सन, मुझे कुछ खरीदना है। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, मैं छाया में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन द शेड, कुछ खरीदना है क्या। डू यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, ये आपने कैसे किया। हाउ डिड यू डू दिस, तुम्हें और कितने देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, मेरे बाल दिन ब दिन झड़ रहे हैं। आई एम लूजिंग हेयर डे बाई डे, इसमें उदास होने की क्या बात है। व्हाट्स देयर टू बी सैड अबाउट, व्हाट्स देयर टू बी सैड अबाउट, इसमें खुश होने की क्या बात है। व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट, मुझे चक्कर आ रही है। आई एम फीलिंग डिजी, तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो। वाई आर यू बैबलिंग, तुम क्यों भिनभिना रहे हो। वाई आर यू ग्रम्बलिंग, मुझे बेचैनी हो रही है। आई एम फीलिंग अनईजनेस, बेचैनी, मुझे घबराहट हो रही है। आई एम फीलिंग नर्वस या आई एम फीलिंग नर्वसनेस, ये लो आपस में बांट लो। शेयर दिस बिटवीन योर सेल्फ, ये उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स, इज़ इट नॉट एज डिफ़िकल्ट, ये उतना मुश्किल नहीं है एज इट सीम, जितना लगता है। मैं बिल्कुल अभी करता हूँ। आई जस्ट डू इट नाउ, या आप कह सकते हैं आई जस्ट डू इट राइट अवे, अभी तक कोई आया नहीं है। नो वन हैज़ कम येट, या आप कह सकते हैं सो फार नो वन हैज़ कम, मुझे पहले से ही पता था। लेट मी, पहले ही बता देना। लेट मी नो इन एडवांस, या आप कह सकते हैं लेट मी नो वेल बिफोर, ऐसा तो बार बार होता ही रहता है। इट कीप्स हैपनिंग यूजुअली, आप कह सकते हैं इट हैपन्स एवरी नाउ एंड देन, सुबह से बाहर जाने का मन हो रहा है। फील लाइक गोइंग आउट सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुछ करने का मन हो रहा है। फील लाइक डूइंग समथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुछ खाने का मन हो रहा है। फील लाइक ईटिंग समथिंग सिंस मॉर्निंग, उस बात को भूल जाओ। फॉरगेट दैट थिंग, उसने जानबूझकर मुझे मारा। ही हिट मी इंटेंशनली या ही हिट मी ऑन पर्पस, इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दो। लीव दिस हैबिट फॉर एवर, या आप कह सकते लीव दिस हैबिट फॉर गुड, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। आई डोंट रियलाइज हाउ टाइम पासेज विथ यू, तुम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग विथ ईच अदर, मैं अपने अकाउंट में 3000 रुपये जमा किए। आई डिपोजिटेड 3000 रुपीज़ इन माई अकाउंट, या आप कह सकते हैं आई डिपोजिटेड रुपीज़ 300 इन माई अकाउंट।